बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज के हम इस रोशन ख्याली इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम कफ़ार के खिलाफ जंग के हवाले से इस्लाम की ज़रूरी तालीमात को बयान कर रहे हैं। बहसीयत मुसलमान यह हमारा फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात की पासदारी करें, जिसमें इसकी मुखालफत करने वालों के खिलाफ अकीदे का दफा भी शामिल है। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, जैसे हम इस रूहानी जंग की अहमियत और जदीद दुनिया में यह हमारे अकायद और अमाल को किस तरह तश्कील देते हैं। तो दोस्तों, आज को इस को समझने के लिए हमें सूरह बकरा की आयत नंबर 190 और इसकी तफसीर पढ़नी होगी, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा है, और अल्लाह की राह में इनसे लड़ो जो तुमसे लड़ने हैं, और हद से ना बढ़ो, बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। हिजरी में 6 हिजरी में हदीबा का वाक़या पेश आया। इस साल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से उम्रे के इरादे से मक्का मुकरमा रवाना हुए। मुशरिकीन ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा दाखिल होने से रोका और इस पर सुलह हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा साल तशरीफ लाएं तो आपके लिए 3 रोज के लिए मक्का मुकरमा खाली कर दिया जाएगा। चुनांचे अगले साल 7 हिजरी में हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की कज़ा के लिए तशरीफ लाए। अब हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबा कराम थे। मुसलमानों को अंदेशा हुआ कि कफ़ार ने अगर वादा पूरा ना किया और हरम मक्का में हुर्मत वाले महीने ज़िलहक्का में जंग की तो मुसलमान चौके हालत हराम में होंगे। इसलिए इस हालत में जंग करना इनके लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जमाना जाहिलियत से इब्तिदा इस्लाम तक ना हरम में जंग जायज थी और ना हरमत वाले महीनों में। लिहाजा इन्हें तरदद हुआ कि इस वक्त जंग की इजाजत मिलती है या नहीं। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। आयत में इजाजत का मैंने या तो यह है कि जो कफ़ार तुमसे लड़े या जंग की इब्तिदा करें तो इनसे दीन की हमायत और अज़ाज के लिए लड़ो। यह हुक्म इब्तिदाई इस्लाम में था, फिर मनसूख किया गया और कफ़ार से क़िताल करना वाजिब हुआ, ख्वाह वो इब्तिदा करें या ना करें। या ये मैनी है कि इनसे लड़ो जो तुमसे लड़ने का इरादा रखते हैं। ये बात सारे ही कफ़ार में है, क्योंकि वो सब दीन की मुखालफत और मुसलमानों के दुश्मन है। ख्वाह उन्होंने किसी वजह से जंग ना की हो, लेकिन मौका पाने पर चौंकने वाले नहीं। ये मैंने भी हो सकते हैं कि जो काफिर मैदान जंग में तुम्हारे मुकाबले में आए हैं और तुमसे लड़ने की कुदरत और अहलियत रखते हैं, तो इनसे लड़ो। इस सूरत में ज़ईफ, बूढ़े, बच्चे, मजनून और अपाहज, अंधे, बीमार और औरतें वगैरह जो जंग करने की कुदरत नहीं रखते और वो जंग में ना तो शरीक है और ना ही जंग करने वालों की किसी किस्म की मदद कर रहे हैं, तो ये अफराद इस हुक्म में दाखिल ना होंगे और इन्हें कत्ल करना जायज नहीं। इससे मुराद है कि जो जंग के काबिल नहीं, इनसे ना लड़ो, या जिनसे तुमने अहद किया हो, या बगैर बदावत के जंग ना करो, क्योंकि शरीयत का यह है कि पहले कफ़ार को इस्लाम की दावत दी जाए। अगर वो इनकार करें तो इनसे जजिया तलब किया जाए, और अगर इससे भी इनकार करें तब जंग की जाए। इस पर आयत का हुक्म बाकी है, मनसूख नहीं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक को तफसीर के साथ पढ़ने और उसको समझने के साथ साथ हमें हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।